नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली नई सरकार को राज्य में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री और संबंधित जिलों के विधायकों को प्रभारी मंत्री नियुक्त करना चाहिए। कल्याण कर्नाटका संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण दस्ती ने कल्याण के संबंधित जिलों के मंत्रियों को कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के 7 जिलों के लिए जिला प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त करने की मांग की है, जिन्हें अनुच्छेद 371 जे के तहत संविधान का विशेष दर्जा दिया गया है। शहर के आजादपुर रोड पर एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या करने की घटना सामने आई है। जिसकी हत्या की गई है उस युवक का नाम है उमर, एज 23 साल। शहर के बिलालाबाद कॉलोनी निवासी उमर को कल 5 जून रात करीब 11:30 बजे हमलावरों ने शरीर के अलग अलग हिस्सों में चाकू मार दिया और फरार हो गए। खून से लथपथ और तड़पते उमर को स्थानीय लोगों ने तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज विफल रहा और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। कर्नाटक डिफेंस फोरम कबालूपड़े के राज्य प्रवक्ता और संगठन के जिला प्रभारी मंजुनाथ लालवरकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में शहर में अनधिकृत पेयजल संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शहर की कई बहिरंगों में इस पहले से ही गर्मी के दिनों में अनधिकृत पेयजल संयंत्रों की आपूर्ति की जा रही है, जो कि निंदनीय है। महानगर पालिका एवं खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रहा है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को गृहलक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए 2000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन महिलाओं के लाभ के लिए जिन्हें अंत्योदय बीपीएल या एपीएल कार्ड में परिवारों के मुखिया के रूप में पहचाना जाता है। पात्रता मानदंड में यह है कि महिला या उसके पति को आयकर का भुगतान या जीएसटी दाखिल नहीं करना चाहिए। शासनादेश में गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने फिर एक बार कहा कि नई सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को खत्म करने की जल्दी में नहीं है। भले ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इस बिंदु को व्यापक रूप से प्रचारित किया था। मंगलवार को शिक्षाविदों के साथ बैठक करने वाले मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग आगे विचार विमर्श के बाद नीति को खत्म करने पर विचार करेंगे। साइबर क्राइम पुलिस ने एक रैकेट का भांडा फोड़ दिया और अवैध रूप से प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए फर्जी यात्रा विवरण खिलाकर ओला और उबर को धोखा देने के आरोप में एक कैब एग्रीगेटर के विक्रेता और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शिकायत के आधार पर सीसीबी अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और कल्याण नगर में उनके कार्य केंद्र पर भी छापा मारा है। उसकी सूचना पर पुलिस ने उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के अनुसार आरोपियों ने टैक्सी चालकों के साथ समन्वय किया, उनकी यात्राओं का विवरण लिया और अपलोड किया और फिर उन्हें धोखा दिया। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पीओसीएसओ अधिनियम के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग विशेष रूप से डॉक्टरों द्वारा सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिसमें विफल रहने पर सहमति से यौन गतिविधि या बच्चे पर बलात्कार या यौन शोषण से उत्पन्न होने वाले अपराध से दूर हो जाएंगे। कानून के शिकंजे कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने कहा। रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सभी हितधारकों पर डाली गई है, इसलिए राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो धारा 19 रिपोर्टिंग ऑफ के तहत डॉक्टरों के द्वारा ये कार्य जारी रखें। सीबीआई ने जुटाए सबूत, 83 शवों का दावा किया जाना अभी बाकी है। हम डीएनए सैंपलिंग कर रहे हैं, यदि कोई बाद में आता है तो उसे डीएनए नमूने जमा करने होंगे और यदि नमूने मेल खाते हैं तो शव सौंप दिए जाएंगे, उन्होंने कहा। अधिकारियों ने 2 यात्री ट्रेनों के क्षतिग्रस्त डिब्बों का निरीक्षण किया और महानगर बाजार रेलवे स्टेशन पर सिग्नलिंग प्रणाली के बारे में पूछताछ की। ये देखते हुए कि प्रारंभिक निष्कर्षों के ने संकेत दिया है कि टक्कर का कारण सिग्नलिंग त्रुटि हो सकती है। उन्होंने इस संबंध में प्रासंगिकता मांगी है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।